हाय फ्रेंड्स। आई होप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस टाइम हमने एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है इन पाइथन एंड पाइथन फ्लास्क फ्रेमवर्क एंड मायस्क्यूएल डेटाबेस। सो लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। cmd एंड रन करने के लिए आपको इस डायरेक्टरी में होना चाहिए एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ये वाली फाइल आपको रन करनी है बाय यूजिंग कमांड python app.py। ठीक है, रन हो गया। नाउ इसको ये वाली यूआरएल पे राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस क्लिक बटन। सो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। सो ये इसका होम पेज होगा एंड उसके अंदर हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करेंगे। नाउ लॉगिन रजिस्टर करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले माय नेम इज ओंकार काटे एंड ओंकार @ let's see email.com एंड पासवर्ड 12345 रखेंगे एंड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर हो गया। नाउ हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। नाउ ओंकार @email.com एंड पासवर्ड 12345। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्च फ्लाइट्स फ्रॉम टू लिखा है। नाउ एज ए यूजर मैं यहाँ से सर्च मेरी फ्लाइट सर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई टू दिल्ली जाना है या फिर बैंगलोर। सो मैं इस यहाँ सर्च करूँगा। ओके, नो फ्लाइट्स आर अवेलेबल। अगेन मैं बैक जाऊँगा एंड मुंबई टू दिल्ली सर्च करूँगा, सर्च फ्लाइट्स। ठीक है, 2 फ्लाइट्स अवेलेबल है एंड यहाँ पे मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सीट्स जो जितने भी सीट्स है आपको यहाँ पे सीट्स पे क्लिक करना है। सपोज आपको B2 सीट चाहिए तो यहाँ पे B2 करना है एंड ओके करना है, तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी माई बुकिंग्स। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो टिकट को आप बाय क्लिकिंग ऑन दिस डाउनलोड बटन। तो यहाँ से ये वाली टिकट आपकी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाली टिकट होगी आपकी। लाइक A101 फ्लाइट का नंबर है एंड आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। सो डिपार्चर अराइवल B2 सीट जो कि हमने सिलेक्ट की थी, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, नाउ ये एंड यहाँ से आप बाद में कैंसिल भी कर सकते हो सारी जो आपने बुक किया था। नाउ यहाँ पे आप माई बुकिंग्स में जाओगे तो आपको ये माई बुकिंग्स का पेज दिखेगा जिसमें आपके सारी की सारी बुकिंग्स रहेंगी। तो ये तो हो गया यूजर का पेज। नाउ लेट्स मूव टू द एडमिन पेज। ठीक है, ठीक है। नाउ एडमिन के लिए आपको क्या करना होगा। सो मैं पहले तो एक रजिस्टर करूंगा एडमिन। तो जो भी फ्लाइट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे वो यहाँ से जिसको भी एडमिन बनाना है, आई मीन जिसको भी एक्सेस देना है, वो इसको उसकी एंट्री ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एडमिन 123 एडमिन एयरपोर्ट skywings.com एंड पासवर्ड 12345 देंगे। ठीक है, रजिस्टर करेंगे। नाउ यहाँ पे ये वाला रजिस्टर तो हो चुका है। नाउ यहाँ इसको डेटाबेस में देखेंगे हम। ठीक है, ये वाली यहाँ पे ओपन हो गई। नाउ इस डेटाबेस का नाम है एयरलाइन डेटाबेस। नाउ इसको यूज करेंगे पहले तो। नाउ ये यूज में हो गया। नाउ यूजर्स में चेक करते हैं कि यूजर्स ऐड हो चुके हैं कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स।
ठीक है कि अभी हमने एडमिन को ऐड किया था, एडमिन एडमिन ईमेल एंड पासवर्ड एडमिन 123, नहीं ये वाला हमने एडमिन को ऐड किया था, एडमिन 123 एडमिन एट द रेट skywings.com, एंड ये इसका पासवर्ड जो कि हैश कोड में ऑटोमेटिकली वो सबमिट के टाइम पे हो जाता है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रोल होगा यूजर, बट हमें इसको एडमिन करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो मतलब जब भी आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे, जब मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा, तो सबसे आप अगर आपको एडमिन से टेस्ट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ पे, एंड देन जिसको भी रजिस्टर किया है उसके बाद ये वाली एयरलाइन डीबी स्क्रिप्ट यहाँ पे माई स्कूल वर्क बेंच में ओपन करनी है, एंड देन आपको एक क्वेरी चलानी है, यूजर्स सेट जो भी आपका कॉलम नेम है रोल इक्वल टू एडमिन, नाउ वेयर आप नेम से भी कंडीशन दे सकते हो एंड ईमेल से भी देख सकते हो। फॉर नाउ मैं ईमेल से करता हूँ, वेयर ईमेल इक्वल टू एडमिन एट द रेट skywings.com। ठीक है ना, इसको हिट करेंगे, यू आर यूजिंग सेफ। बिफोर अपडेट क्वेरी आपको एक यहाँ पे क्वेरी रन करनी होगी, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स 0। अगर आपके इसमें भी ये वाले आ रहा है यू आर यूजिंग सेफ मोड, तो यू कैन रन दिस क्वेरी। ठीक है नाउ, एंड उसके बाद आपको ये वाली क्वेरी रन करनी है। ठीक है, ये वाला तो एडमिन यूजर का रोल है वो एडमिन हो चुका है। नाउ लेट्स चेक। नाउ एडमिन 123 एडमिन स्काईविंग्स, एंड इसका रोल आप चेक कर सकते हो, एडमिन हो चुका है। नाउ लेट्स चेक इन द एप्लीकेशन। ठीक है नाउ यहाँ पे लॉग इन करेंगे, एडमिन एट द रेट skywings.com 12345 लॉग इन। ठीक है नाउ वी कैन सी द सेम पेज जो हमने नॉर्मल यूजर के लिए देखा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिन का भी एक ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है नाउ एडमिन पे जाएंगे। नाउ यहाँ पे एज एडमिन आप एयरपोर्ट को ऐड कर सकते हो, उसके अंदर प्लेन ऐड कर सकते हो, एंड उसके अंदर हम फ्लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। एंड एज एडमिन आप सारे के सारे बुकिंग्स भी देख सकते हो। तो रिसेंट बुकिंग्स में आप देख सकते हो इतने सारे बुकिंग्स है। ठीक है नाउ एयरपोर्ट को ऐड करेंगे। एयरपोर्ट को सपोज पुणे एयरपोर्ट, सिटी पुणे, PUN ऐड एयरपोर्ट। ठीक है पुणे को ऐड किया है ना, उसके अंदर हम एयरप्लेन भी ऐड कर सकते हैं। सो एयरप्लेन फॉर एग्जांपल मैं बोइंग का या फिर एयर इंडिया या फिर एयर इंडिया, और आपको यहाँ पे ऐसा उसका कोड भी देना होगा। सो A101-39 समथिंग नंबर रैंडम आप दे सकते हो, एंड उसके अंदर आपको सीट भी मेंशन करना है। सपोज एयर इंडिया के अंदर 100 सीट्स है, ऊपर 110 सीट्स है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो कि बाद में यूजर को उतने ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से वो सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ऐड एयरप्लेन करेंगे। नाउ एयरप्लेन भी ऐड हो चुका है, एंड फ्लाइट हम ऐड करेंगे। फ्लाइट नंबर क्या है, आप रैंडम कोई भी नंबर दे सकते हो, AI103 समथिंग। सिलेक्ट फ्लाइट जो हमने अभी बोइंग का ऐड किया था। ठीक है एयर इंडिया का ऐड किया था। डिपार्चर पुणे जो कि हमने ऐड किया था। ठीक है पुणे से हमको जाना है हैदराबाद। सो फ्रॉम टू करेंगे, डिपार्चर करेंगे, 3 अप्रैल को जाना है, एंड ठीक है 3 अप्रैल 1:28 मिनट्स
और ऐड फ्लाइट करेंगे AI-191 एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया का सेलेक्ट करेंगे। डिपार्चर फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद, पुणे टू हैदराबाद, ठीक है। 3 तारीख को जाएगी at 1:26 PM, sorry AM. Now arrival time will be थर्ड तारीख को ही, बट 1 hour 2 and 22, सो 2.5 घंटे में वो पहुंच जाएगी। सो ड्यूरेशन भी यहाँ पे वो आ जाएगा, 1 hour 2 minutes लगेंगे पहुंचने के लिए फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद। नाउ शेड्यूल फ्लाइट करेंगे, ठीक है। ये हो गया एडमिन पेज। नाउ अगर आप सर्च फ्लाइट्स में जाओगे एंड डिपार्चर फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद सेलेक्ट करोगे एंड सर्च फ्लाइट्स करोगे, तो एज ए यूज़र आपको एक ही फ्लाइट दिखेगी, क्योंकि हमने अभी 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 ऐड किया है इसके अंदर फ्लाइट, ठीक है, A191, ठीक है। यहाँ पे एज ए यूज़र बुक कर सकते हो आप, एंड उसके अंदर हम ये वाले सीट्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे यूज़र्स भी बुक कर सकते हो नाउ। एंड अभी 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 मैंने एडमिन एज ए एडमिन ऐड अभी मैंने एज ए एडमिन का लॉगिन किया है, तो एडमिन भी सर्च फ्लाइट कर सकता है एंड उसके बुकिंग्स भी कर सकता है, ठीक है। तो इस माई बुकिंग्स के अंदर एडमिन ने कोई बुकिंग्स नहीं की है, ठीक है। सो ये पूरा इंटरफेस है एंड उसका कोड देखते हैं अभी, ठीक है। नो कोड के लिए एयरलाइन के अंदर CMD कोड डॉट नाउ, ये एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का कोड है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी जब व्हेन यू गेट द सोर्स कोड। पहले तो आपको database.py में जाना है, इस यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेंज करना है। नाउ config.py में आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज करना है। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो